हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आज से पॉलिटिकल साइंस का भी सीरीज स्टार्ट हो चुका है और ये आपको विभिन्न एग्जामों में टीचिंग, नॉन टीचिंग, यूपी एससी, यूपीपीएससी, टीजीटी, आरओ, नेट, जेआरएफ आदि एग्जामों के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण साबित होने वाले हैं। और ये सारे क्वेश्चन आपको इन सारे एग्जामों के प्रीवियस ईयर से ही उठाए गए हैं जो एग्जाम हो चुका है। तो आप लोग समझ सकते हो कि ये कितने महत्वपूर्ण क्वेश्चन हो सकते हैं आपके लिए। तो आइए शुरू करते हैं और ज्यादा से ज्यादा आप लोग वीडियो को शेयर कर दीजिए ताकि अधिक से अधिक लोगों के पास ये पहुंच सके। तो आइए शुरू करते हैं आज का हमारा पहला क्वेश्चन। तो आज का हमारा ये पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस अधिनियम में कोलकाता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना का प्रावधान किया गया था। तो ये आपका क्या हो जाएगा, जैसा कि आपको पता है कि रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में यह प्रावधान किया गया था। के रेगुलेटिंग एक्ट में कोलकाता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना का प्रावधान किया गया था, जिसकी स्थापना 1774 में की गई। सर एलिजा इम्पे इसके प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे। कौन थे? एलिजा इम्पे इसके प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे। दूसरे क्वेश्चन पे आते हैं। किस अधिनियम के द्वारा ब्रिटिश संसद ने चाय और चीन के साथ व्यापार को छोड़कर ईस्ट इंडिया कंपनी के भारत के साथ व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया? तो ये आपका हो जाएगा 1833 का चार्टर अधिनियम। क्या हो जाएगा? 1833 का चार्टर अधिनियम। यहाँ पे आप देखेंगे कि 1813 के चार्टर अधिनियम के माध्यम से ब्रिटिश संसद ने चाय और चीन के साथ व्यापार को छोड़कर ईस्ट इंडिया कंपनी के भारत के साथ व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया था, जबकि 1833 के चार्टर अधिनियम के द्वारा कंपनी के समस्त व्यापारिक कार्य समाप्त कर दिए गए तथा भविष्य में कंपनी को केवल राजनैतिक कार्य ही करने थे। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। आज का हमारा ये तीसरा क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस अधिनियम के अंतर्गत भारतीय विधान परिषद को बजट पर बहस करने की शक्ति प्राप्त हुई? तो ये आपका हो जाएगा भारतीय परिषद अधिनियम 1892 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? भारतीय परिषद अधिनियम 1892। आगे इसको डिटेल में देखते हैं। 1892 के भारतीय परिषद अधिनियम ने विधान परिषद के कार्यों में वृद्धि की। इसके तहत बजट पर बहस करने की शक्ति दी गई, परंतु मतदान का अधिकार नहीं था। इस अधिनियम के तहत 6 दिन की पूर्व नोटिस पर कार्यपालिका से प्रश्न पूछने की अनुमति दी गई, परंतु पूर्व प्रश्न पूछने का अधिकार नहीं था। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। ऐसे ही आपको बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, तो ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर भी कर दीजिए। चौथे क्वेश्चन पे आते हैं। ब्रिटिश भारत में सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की व्यवस्था निम्नलिखित में से किस अधिनियम में की गई थी? तो ये आपका हो जाएगा मार्ले मिंटो सुधार 1909। क्या हो जाएगा? मार्ले मिंटो सुधार 1909। भारतीय परिषद अधिनियम यानी मार्ले मिंटो सुधार 1909 द्वारा ब्रिटिश भारत में सर्वप्रथम सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की व्यवस्था की गई, जिसके अंतर्गत मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन मंडल का प्रावधान किया गया। मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन मंडल का प्रावधान किया गया। पांचवें क्वेश्चन पे आते हैं। भारत शासन अधिनियम 1919 के अंतर्गत भारतीय विधायिका का अंतिम निर्वाचन किस वर्ष में आयोजित किया गया था?
तो ये आपका हो जाएगा 1945। क्या हो जाएगा? 1945। भारत शासन अधिनियम 1919 के अंतर्गत भारतीय विधायिका केंद्रीय विधानसभा का अंतिम निर्वाचन वर्ष 1945 में आयोजित किया गया था। कब आयोजित किया गया था? 1945 में। छठे नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। राष्ट्रपति के अध्यादेश निर्गत करने की शक्ति प्रेरित है। राष्ट्रपति के अध्यादेश निर्गत करने की शक्ति कहां से प्राप्त हुई है? तो ये आपका हो जाएगा भारत सरकार अधिनियम 1935। ये लिया गया है भारत सरकार 1935 के अधिनियम से लिया गया है। यद्यपि ब्रिटिश भारत में गवर्नर जनरल को 1861 के भारत परिषद अधिनियम से ही सही विधान परिषद की अनुमति के बिना अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्राप्त थी, तथापि भारतीय संविधान में राष्ट्रपति की अध्यादेश निर्गत करने की शक्ति अनुच्छेद 123 भारत सरकार अधिनियम 1935 की धारा 42 एवं 43 से प्रेरित है। 42 एवं 43 से प्रेरित है। सातवें क्वेश्चन को देखते हैं। निम्नलिखित अधिनियमों में से किस अधिनियम के फलस्वरूप वर्मा भारत से अलग हुआ था? किस अधिनियम के स्वरूप वर्मा भारत से अलग हुआ था? तो ये आपका गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, यानी सी ऑप्शन आपका क्या है? सही है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के प्रावधानों के अनुरूप वर्ष 1937 में वर्मा को भारत से अलग किया गया था। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। भारत के लिए संविधान की रचना हेतु संविधान सभा का विचार निम्नलिखित में से सर्वप्रथम किसने प्रस्तुत किया था? तो ये आपका हो जाएगा स्वराज पार्टी 1934 में। स्वराज पार्टी 1934 में। ऑप्शन आपका ये सही हो जाएगा। मई 1934 में रांची में स्वराज पार्टी ने आत्मनिर्णय के अधिकार की मांग की और एक प्रस्ताव पारित किया, जिसमें कहा गया कि वयस्क मताधिकार के आधार पर निर्वाचित भारतीय प्रतिनिधियों की एक संविधान सभा होगी जो संविधान का निर्माण करेगी। भारतीयों की ओर से संविधान सभा की मांग करने का यह प्रथम अवसर था। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। एक निर्वाचित संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान का निर्माण करने का प्रस्ताव किया गया था। तो ये आपका हो जाएगा क्रिप्स मिशन द्वारा। ऑप्शन सी सही हो जाएगा, क्रिप्स मिशन द्वारा। एक निर्वाचन संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान का निर्माण करने द्वितीय विश्व युद्ध के समाप्त होने के पश्चात का प्रस्ताव सर्वप्रथम क्रिप्स मिशन 1942 द्वारा किया गया था। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। संविधान सभा के प्रथम मनोनीत उपसभापति कौन थे? तो ये आपका हो जाएगा फ्रैंक एंथोनी। कौन हो जाएंगे? फ्रैंक एंथोनी हो जाएंगे। ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा। तो थोड़ा डिटेल में देखते हैं। संविधान सभा के प्रथम अस्थायी उपसभापति या उपाध्यक्ष फ्रैंक एंथोनी थे, जिन्हें 9 दिसंबर 1946 को अस्थायी सभापति अध्यक्ष सच्चिदानंद सिन्हा द्वारा मनोनीत किया गया था। एच.सी. मुखर्जी संविधान सभा के पहले अस्थायी उपाध्यक्ष थे। ग्यारहवें क्वेश्चन पे आते हैं। तो ये मिलान करना है, तो आइए देखते हैं। संविधान सभा के पहले उपाध्यक्ष एच.सी. मुखर्जी प्रारूप समिति के मूलतः एकमात्र कांग्रेसी सदस्य के.एम. मुंशी
राजस्थान की सियासतों का प्रतिनिधित्व करने वाले संविधान सभा के सदस्य बीटी कृष्णमाचारी, संघ संविधान समिति के अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू हो जाएंगे। 12वें क्वेश्चन पे आते हैं। भारतीय संविधान का प्रथम प्रारूप तैयार किया गया था, तो किसके द्वारा ये प्रारूप तैयार किया गया था? ये हो जाएंगे बी.एन. राव। बी.एन. राव के द्वारा तैयार किया गया था। संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार बी.एन. राव द्वारा संविधान का पहला प्रारूप तैयार किया गया था, जिस पर विचार एवं परिवर्तन करके प्रारूप समिति द्वारा संविधान सभा के समक्ष संविधान का मसौदा प्रस्तुत किया गया। बी.एन. राव के मूल स्वरूप में 243 अनुच्छेद और 13 अनुसूचियां थी। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। बी.आर. अम्बेडकर का संविधान सभा में निर्वाचन हुआ था, कहां से हुआ था? तो बी.आर. अम्बेडकर बंबई प्रेसिडेंसी से निर्वाचित हुए थे। कहां से हुए थे? बंबई प्रेसिडेंसी से। वर्ष 1946 में संपन्न संविधान सभा के प्रारंभिक चुनाव में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर अविभाजित भारत के बंगाल प्रांत के पूर्वी भाग से निर्वाचित हुए थे। बाद में यह क्षेत्र पाकिस्तान में चले जाने के कारण अंबेडकर भारतीय गणराज्य के बंबई प्रेसिडेंसी से पूना संसदीय क्षेत्र से उपचुनाव में निर्वाचित होकर भारतीय संविधान सभा में सम्मिलित हुए थे। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। संविधान सभा के वयस्क मताधिकार को 15 वर्ष के लिए स्थगित करने की बात की थी। किसने की थी? तो ये मौलाना आजाद ने। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। संविधान सभा में वयस्क मताधिकार विषय पर बहस के दौरान मौलाना अबुल कलाम आजाद वयस्क मताधिकार को 15 वर्षों के लिए स्थगित करने की वकालत की थी, किंतु डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद एवं पंडित जवाहरलाल नेहरू ने जोरदार ढंग से इसे अपनाने के लिए इसका समर्थन किया था। आज की क्लास का 15वां क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किसने कहा एक संविधान एक मशीन की तरह बेजान चीज है, इसमें वे लोग जीवन फूंकते हैं जो इसका नियंत्रण करते हैं। भारत में बस कुछ ईमानदार लोगों की आवश्यकता है जिनके लिए राष्ट्रहित ही सर्वोपरि है। तो ये कथन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का है। यह कथन संविधान सभा के अध्यक्ष और भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का है। यह कथन 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान को अपनाए जाते समय दिए गए उनके वक्तव्य का अंश है। 16वें क्वेश्चन को देखते हैं। अपनी राष्ट्रवादी प्रक्रिया में भारतीय संविधान के निर्माताओं ने अल्पसंख्यकों के हितों तथा भावनाओं के महत्व को कम करके आंका है। यह कथन किसका है? आइवर जेनिंग्स का। यह कथन किसका है? आइवर जेनिंग्स का। प्रस्तुत कथन आइवर जेनिंग्स का है। उनका मानना था कि भारतीय संविधान निर्माताओं ने भारतीय संघ में अल्पसंख्यकों के हितों और भावनाओं के महत्व को न्यूनतम रखने का प्रयास किया है। 17वें क्वेश्चन को देखते हैं। किसने कहा था संविधान सभा कांग्रेस थी और कांग्रेस भारत था? यह उपयुक्त कथन ऑस्टिन का है। यह उपयुक्त कथन ऑस्टिन ने कहा था। संविधान सभा कांग्रेस थी और कांग्रेस ही भारत था। यह वक्तव्य पद्मश्री पुरस्कार प्राप्त इतिहासकार मैनविले ऑस्टिन का था। यह वक्तव्य उनकी पुस्तक द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन
में वर्णित है। 18वें क्वेश्चन पे आते हैं। संविधान सभा द्वारा स्थापित मौलिक अधिकारों और अल्पसंख्यकों हेतु सलाहकार समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो ये सरदार पटेल इसके अध्यक्ष थे। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। सरदार पटेल संविधान सभा द्वारा स्थापित मौलिक अधिकारों और अल्पसंख्यकों हेतु सलाहकार समिति के अध्यक्ष थे, जबकि सलाहकार समिति की उप समितियों में मूल अधिकार उप समिति के अध्यक्ष जेबी कृपलानी तथा अल्पसंख्यक उप समिति के अध्यक्ष एच.सी. मुखर्जी थे। 19वें नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। संविधान सभा ने डॉक्टर वी.आर. अम्बेडकर की अध्यक्षता में प्रारूप समिति का गठन कब किया था? तो ये 29 अगस्त 1947 को हो जाएगा। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। संविधान के प्रारूप पर विचार करने हेतु संविधान सभा द्वारा 29 अगस्त 1947 को संकल्प पारित करके डॉक्टर वी.आर. अम्बेडकर की अध्यक्षता में प्रारूप समिति का गठन किया गया था। आज की क्लास का आखिरी सवाल, भारत के संविधान में उद्देशिका का विचार कहां से लिया गया था? उद्देशिका का विचार यूएसए के संविधान से लिया गया था। कहां के संविधान से? यूएसए के संविधान से उद्देशिका का विचार लिया गया था। तो आज की क्लास में इतना ही। मिलते हैं किसी अगली क्लास में ऐसे ही रोचक सवालों के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। ज्यादा से ज्यादा वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।